21 अगस्त 1969 को इसराइली यहूदियों ने फ़लस्तीन में मौजूद मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा पर हमला कर दिया। इसराइल का ये इक़दाम मुस्लिम दुनिया के लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था। इसराइल के इस इक़दाम के रद्द अमल और आइंदा मुस्लिम ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी के लिए 25 सितंबर 1969 को मुअत्तमर आलम इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस यानी OIC की बुनियाद रखी गई। अगर आप लाहौर माल रोड पर पंजाब असेंबली जाएं तो चेरिंग क्रॉस के सामने पंजाब असेंबली के अहाते में एक मीनार नजर आएगा। ये मीनार इस्लामिक समिट मीनार कहलाता है। तुर्कश तर्ज़े तामीर के इस मीनार का संग बुनियाद 22 फरवरी 1974 को रखा गया। नाज़रीन, OIC क्या है और OIC के अहम कारनामे क्या हैं? जब इस्लामी दुनिया के अहम लीडर पाकिस्तान में जमा होंगे तो क्या होगा? इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके सेगमेंट नुक्ताए माजी के साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। OIC का मकसद इस्लामी दुनिया के खिलाफ गैर मुस्लिम ममालिक के इक़दामात को रोकना और उनका जवाब देना था। उसने इस्लामी दुनिया की बेहतरी के लिए काम करना था और इस मकसद के लिए पॉलिसीज बनाकर उन पर अमली इक़दामात करना थे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन को हल करवाना भी इस तंजीम का एक मिशन था। OIC का दूसरा इजलास फरवरी 1974 को लाहौर में हुआ। उस इजलास में नामवर मुसलमान लीडरों ने शिरकत की, जिनमें सऊदी अरब के शाह फैसल, ईरान के रजा शाह पहलवी, मिस्र के अनवर सादात, उर्दन के शाह हुसैन और फ़लस्तीन के यासिर अरफात शामिल थे। उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने तमाम इस्लामी ममालिक को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और सब ने मिलकर फ़लस्तीन और मकबूजा अरब इलाके आज़ाद करवाने का इरादा कर लिया। यह पहला मौका था जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम किया। बांग्लादेश को इजलास में शरीक करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला, जिसके नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बांग्लादेश को आज़ाद हैसियत में तस्लीम कर लिया और फिर 6 रुकनी वफ़द ने शेख मुजीबुर रहमान से दरख्वास्त की और वह इजलास में शिरकत के लिए लाहौर आए। ये अलग बहस है कि आजकल उसी शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान में गद्दार कहा जाता है। मुस्लिम ममालिक की बेहतरी के लिए और उनमें से मजलूम ममालिक पर जारी मजालिम के खिलाफ OIC का क़याम एक अहसन इक़दाम था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये तंजीम अपने मकसद पर तवज्जो न दे सकी और सिर्फ इजलास और कागजी कार्रवाइयाँ होती रहीं। अरब इजराइल जंगों के बाद इस्लामी ममालिक में दूरियां शुरू हो गई थीं, लेकिन फिर बाद में ईरान सऊदी अरब तनाज़े के बाद ये दूरियां मजीद बढ़ गईं और इस्लामी ममालिक की फलाह के लिए इस तंजीम ने कोई खातिर खा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। अभी हाल ही में मलेशिया के वजीर आज़म महातीर मोहम्मद ने मुस्लिम समिट का ऐलान किया तो एक बार फिर मुस्लिम ममालिक तकसीम हो गए। कुआलालंपुर में होने वाली इस समिट में OIC के 57 में से सिर्फ 20 ममालिक ने शिरकत की। सऊदी अरब ने उसकी खुलकर मुखालिफत की और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी शिरकत से माजरत कर ली। OIC ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोई भी ऐसी तंजीम मुसलमान ममालिक की तकसीम का बायस बन सकती है जो इस तरह एक अलग ब्लॉक बनाने का बायस बने। महातीर मोहम्मद ने तो OIC को यकीन दहानी करवाई कि यह समिट किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, लेकिन सऊदी अरब ने इसकी मुखालिफत की। समिट में तकरीर के दौरान तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने नाम लिए बगैर OIC को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ऐसी तंजीमों का सबसे बड़ा मसला अमली इक़दामात ना करना है। माजी में भी सिर्फ कागजी कार्रवाइयाँ ही की गईं और बस बातें, लेकिन कोई अमली इक़दाम न किया गया। अब देखना यह है कि इस समिट के नताइज के बाद OIC अपनी पहली हैसियत बरकरार रख सकेगा या फिर वाकई मुस्लिम ममालिक का एक अलग ब्लॉक बनने जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब की मुखालिफत और निस्फ से भी कम मुस्लिम ममालिक की शिरकत ने इस समिट को और OIC को आमने सामने कर दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान को भी सोचना होगा कि वो क्या पॉलिसी अपनाता है, क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब तैयब उर्दवान और महातीर मोहम्मद के साथ मिलकर दुनिया से इस्लामोफोबिया खत्म करने और मुसलमानों की फलाह के लिए काम करने पर बात कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब सऊदी अरब की ईमा पर उनकी दावत पर समिट में शिरकत भी नहीं की।
پاکستان کے ملائیشیا اور ترکی کے ساتھ تعلقات کیسے رہتے ہیں یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور ساتھ ہی OIC کو بھی اب مسلم ممالک کے اتحاد سے متعلق سوچنا پڑے گا۔